तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का परफ्यूम गली चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस ब्रांड न्यू परफ्यूम के बारे में जिसका की नाम है पेरिस ऊद बाय नसीम। ये पर्टिकुलर परफ्यूम जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है मार्केट में और ये जो है एक एक्वा परफ्यूम है। इसके जो मैन्युफैक्चर है वो नसीम है और इट्स अ मेड इन यूएई परफ्यूम। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कि अभी नहीं पता हुआ कि एक्वा परफ्यूम्स कैसे परफ्यूम्स होते हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए जो एक्वा परफ्यूम्स हैं इसका जो मेजर सॉल्वेंट है वो अल्कोहल की जगह पे वाटर, ग्लिसरीन और नेचुरल ऑयल्स होते हैं। इनकी मदद से इसमें फ्रेग्रेंस मटेरियल को ब्लेंड किया जाता है। तो वाटर बेस्ड परफ्यूम्स या एक्वा बेस्ड परफ्यूम इस तरीके के परफ्यूम्स होते हैं। इसके अपने खुद के एडवांटेज हैं। ये स्किन्स पे जेंटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली जो बहुत उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की एलर्जीज हो जाती है परफ्यूम्स को लगाने में, उनके लिए इस तरीके के परफ्यूम्स हैं वो काफ़ी ही अच्छे रहते हैं क्योंकि ये एक्वा बेस्ड हैं। आपको इरिटेट नहीं करेंगे, आपकी स्किन के लिए बहुत ही जेंटल रहेंगे। इस पर्टिकुलर परफ्यूम को लेके हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अभिषेक, उन्होंने हमको एक मेल लिखा था एंड एज अ रिजल्ट वी बॉट इट लास्ट मंथ और यूज़ करने के बाद आज हम लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल है इस पर्टिकुलर परफ्यूम के डिटेल रिव्यू वीडियो को लेके। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द अनबॉक्सिंग, कैसा है इसका फ्रेग्रेंस पिरामिड, कैसी है इसकी लॉन्जेविटी एंड एट द एंड एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड वी विल बी एंडिंग विद पर्सनल एक्सपीरियंस। सो बने रहिएगा इन दिस वीडियो, जाइएगा मत। मिलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम पेरिस ऊद बाय नसीम के पैकेजिंग के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर परफ्यूम जो है इस पर्टिकुलर कार्टन में पैक आता है जो कि वाइट और गोल्डन कलर का है, जो कि देखने में काफ़ी ही डैशिंग लगता है। यहाँ पे मिल जाती है हमको नसीम की ब्रांडिंग, यहाँ पे मिल जाता है परफ्यूम का नाम पेरिस ऊद। एट द बॉटम ऑफ द बॉटम मिल जाती है हमको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और इस परफ्यूम के बैक में यहाँ पे स्टोरी दी गई है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर परफ्यूम को इंस्पायर्ड होके बनाया गया है। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर पैकिंग जो है जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ही डैशिंग लगती है। अगर हम आपको बताएं कि किस तरीके से हमारी पर्टिकुलर परफ्यूम की बॉटल यहाँ पे पैक आती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे परफ्यूम की बॉटल जो है इसके अंदर रखी हुई है जो कि एक गोल्डन कलर की है जिसमें कि इन्होंने ब्लैक एलिमेंट का यूज़ किया है। ये पर्टिकुलर परफ्यूम की जो बॉटल है ये मेटल की लगती है और जो कि देखने में काफ़ी ही ग्लॉसी और काफ़ी ही लग्जरी और प्रीमियम लगती है ये पर्टिकुलर बॉटल। यहाँ पे मिल जाता है आपको एम विच इज़ नसीम ब्रांडिंग, यहाँ पे मिल जाता है परफ्यूम का नाम पेरिस ऊद और ये पर्टिकुलर जो कैप है वो भी इसकी मेटल की है। यहाँ पे मिल जाती है आपको इनकी ब्रांडिंग। सो ओवरऑल ये पर्टिकुलर परफ्यूम की जो बॉटल है वो काफ़ी ही उम्दा है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के स्प्रे के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके स्प्रे का परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ही अच्छा है। सो ओवरऑल ये पर्टिकुलर परफ्यूम जो है की जो बॉटल है वो देखने में काफ़ी ही प्रीमियम और रॉयल लगती है और इस पर्टिकुलर परफ्यूम के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। तो दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के फ्रेग्रेंस पिरामिड के बारे में, यहाँ पे उन्होंने टॉप नोट में यूज़ किया है लैब्डानम का। जब हम बात करते हैं लैब्डानम की तो एक वार्मथ, एक स्वीट, एक हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट को ऐड करता है लैब्डानम किसी भी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस पिरामिड के नोट्स में। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है ऑरेंज का। जब हम बात करते हैं ऑरेंज की, हम सभी जानते हैं ऑरेंज कैसा होता है, एक रिफ्रेशिंग सी स्मेल, एक फ्रूटी, एक जूसी स्मेल को ऐड करता है ऑरेंज। हल्का सा खट्टापन लिए टार्टी स्मेल को ऐड करता है किसी भी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस पिरामिड में। इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने हार्ट नोट में यूज़ किया है लेवेंडर का। जब भी हम बात करते हैं लेवेंडर की, एक फ्लोरल स्मेल, एक हर्बिशियस स्मेल, एक मिंटी वाली वाइब ऐड करता है किसी भी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस पिरामिड में। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है बेंजोइन का। जब हम बात करते हैं बेंजोइन की, तो बेंजोइन जो है एक वार्म, एक स्वीट और हल्का सा स्पाइसी टेक्सचर ऐड करता है किसी भी फ्रेग्रेंस में। इन्होंने यहाँ पे बेस नोट में यूज़ किया है एम्बर का। जब हम बात करते हैं एम्बर की, तो एक अर्दी, एक हल्की सी वुडी, एक रेसिनस वाली फ्रेग्रेंस जो है ऐड करता है एम्बर किसी भी फ्रेग्रेंस में। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है टोंका बीन्स का। जब हम बात करते हैं टोंका बीन्स की, तो एक स्वीट, एक हल्की सी वार्म, एक नटी स्मेल जो है मिल जाती है इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस मटेरियल से। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है वैनिला का। जब हम बात करते हैं वैनिला की, एक पाउडरी सेंट लाइक स्मेल, एक स्वीट, एक क्रीमी, एक वाइट चॉकलेट वाली स्मेल को ऐड करता है किसी भी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस में और काफ़ी ही प्रीमियम परफ्यूम्स में वैनिला का यूज़ होता है, आपको पता ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस पिरामिड को ये बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही यूनिक है
और इसीलिए ये पर्टिकुलर परफ्यूम को बहुत ही एडिक्टिव और बहुत ही आई कैन से इट मेक दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस पिरामिड वेरी यूनिक और काफ़ी ही प्रीमियम फ्रेग्रेंस बनाता है ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस पिरामिड। तो दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के लॉन्जेविटी के बारे में, ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये परफ्यूम। तो अगर आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कुछ स्प्रेस अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाते हो तो 8 से 10 घंटे का परफॉर्मेंस इजीली मिल जाता है। और अगर आप इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के कुछ स्प्रेस अपने कपड़े पे भी लगाओगे, यू कैन ईजिली गेट 10+ आवर्स ऑफ परफॉर्मेंस। दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्रोजेक्शन के बारे में, तो इट लाइज समवेयर बिटवीन मिड टू हाई। एक ऐसा प्रोजेक्शन जो कि ना कि बहुत ही कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, एक रीजनेबल है जो कि एक अच्छा प्रोजेक्शन देता है नियर बाय एनवायरनमेंट। जब आप उसको लगा के जाओगे तो एक अच्छा खासा सलाद जो है वो डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कैटेगरी के बारे में, इट बिलोंग्स टू यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। इसको कोई भी लगा सकता है, मैन, विमेंस, बॉयज, गर्ल्स। एक काफ़ी ही वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट। तो दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कंसंट्रेशन के बारे में, तो यूजुअली एक्वा बेस्ड परफ्यूम्स के फ्रेग्रेंस में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करते। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐसे मान सकते हो कि इसमें जो फ्रेग्रेंस मटेरियल का कंपोजिशन होगा वो लगभग EDT टू EDP के बीच में होगा। एक अच्छा खासा फ्रेग्रेंस मटेरियल का यूज़ किया गया है एंड यही रीज़न है कि इसका 8 से 10 घंटे का परफॉर्मेंस जो है हमको मिल पाता है। दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्राइस रेंज के बारे में, तो ये जो बॉटल है ये 75 ml की है। इसका MRP जो है लगभग 2250 रुपये मेंशन किया गया, विच इज 2250 रुपीज़। और आप डिस्काउंट के बाद इसको ईजिली 2000 से 2100 रुपीज़ में ईजिली बाय कर सकते हो। तो दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो इसको मैंने लगभग 2-3 हफ्ता यूज़ किया है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने से पहले। इसका जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ही सूदिंग है, काफ़ी ही अच्छा लगता है। मतलब आप बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करोगे इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को पुट करने के बाद। जो मुझे इसके नोट्स मिले, इसमें मुझे लैबडेनम के नोट्स मिले और जैसे कि आपकी वैनिला के नोट्स मिल गए, जैसा कि आप समझ सकते हो कि एक स्वीट चॉकलेट जो होती है, वाइट चॉकलेट होती है, उसके नोट्स इसमें मिले। हल्का सा जैसे कि कोई स्पाइसेस इन फॉर्म ऑफ सिनेमन, उस तरीके का स्मेल मिलता है। तो ये फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी ही यूनिक और काफ़ी ही डिसेंट है जो कि अवेलेबल है मार्केट में। मैं आपको शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ कि एक फ्रूटी, एक फ्लोरल, एक स्वीट और स्पाइसी प्रोफाइल है इस फ्रेग्रेंस का। एक वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है जिसको कि आप समर्स, विंटर्स कभी भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी गुड फॉर पार्टीज, डेट नाइट्स। आप इसको ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट्स वेरी वर्सेटाइल, यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। बट मैंने आपको प्रेफरेंसेस बता दिए, और क्योंकि ये एक्वा टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इट्स एक्वा बेस्ड परफ्यूम, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है जो कि फ्रेग्रेंस ढूंढते हैं आपके वाटर बेस्ड परफ्यूम्स, तो उनके लिए भी ये काफ़ी ही अच्छा, यूनिक और काफ़ी ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस में आपको ये एक आई ग्रैबर है, इसमें अटेंशन बहुत मिलती है एंड यू कैन गेट इवन लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट विद दिस फ्रेग्रेंस। एक काफ़ी ही अच्छा परफ्यूम है, मैं ये बोल सकता हूँ इन शॉर्ट, जो कि अवेलेबल है इन दिस मार्केट इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। तो दोस्तों आई होप आपने एंजॉय किया इस पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो को। क्या आप इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को ऑलरेडी लगा चुके हो? अगर आप लगा चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ये ना कि हमको, बाकी दूसरे लोगों को भी गाइड करेगा इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को बाय करने में। तो ऐसा परफ्यूम जो आप चाहते हो जिसका कि मैं रिव्यू करूं, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर देना। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। यही बोलूँगा आप लोगों से कि कीप स्मेलिंग गुड गाइज, बाय बाय।